नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं। मखाना को संसार में और निरूपित किया, मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है। मांझी ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। नरेंद्र भाई मोदी किसी पर अपनी चीज थोपते नहीं हैं। दिल्ली में जो 48 लोग चुने गए उन्हीं के बीच से सीएम का चयन होगा। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए खोला खजाना। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पूरे देश को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किए जाने का उदाहरण दिया और बोले कि ये एक बड़ा कदम है जिससे जनता को राहत मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार की जनता इसे बखूबी समझ रही है और इसका लाभ 2025 के चुनाव में मिलेगा। एनडीए 2025 सीटों के साथ जीत दर्ज करेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के? देखिए, बिहार में तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब एक अदना आदमी बिहार का है वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं, साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए। एक बात, और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो ये बिहार के लिए है। आपने देखा मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया, मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रबलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट एनडीए को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। बहरहाल, क्या मांझी का ये बयान एनडीए के भीतर आत्मविश्वास का संकेत है या विरोधियों को एक चेतावनी? ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।